नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल में। आज मैं आपके सामने एनटीपीसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो पुराने सेशन में हो चुके हैं। ठीक है, मतलब कि ये आए हुए प्रश्न हैं जो इन्हीं फेज़ों में हुए हैं। जो फर्स्ट और सेकंड जो फेज़ चल रहा है, इन्हीं फेज़ों में ये प्रश्न आए हुए हैं। इससे आप आइडिया लगा पाएंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और आप उसके बारे में नॉलेज ले पाएंगे और अपने हिसाब से भी आप उसी बिंदु पर फोकस कर पाएंगे कि जिस बिंदु पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्योंकि परीक्षा का अपना एक तरीका होता है पूछने का, उनका अपना एक लहजा होता है कि उन्हीं सेक्शन से वो पूछेंगे प्रश्न। ठीक है, तो इस तरह से आप फोकस होकर पढ़ पाएंगे। ठीक है ना, कि कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उससे आपको फ़ायदा विशेष नहीं मिल पाएगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है, क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं और उसको मैं यहाँ पर हल्का से लिख भी दूंगा और जहाँ पर नहीं जरूर होगा वहाँ नहीं भी लिखूंगा, तो आप चीज़ देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। 2019 में देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन 2019 से करंट अफेयर पूछ रहे हैं। देखिए पुराना करंट अफेयर पूछ रहे हैं, इससे आपको पता चल रहा है। 2019 में किसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी NBSA न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी के अध्यक्ष बनाया गया है? तो AK सीकरी साहब को बनाया गया है, जस्टिस AK सीकरी को बनाया गया है। NBA क्या है दोस्तों? तो NBA है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है, जिसके प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष जो हैं वो रजत शर्मा हैं। इंडिया टीवी के एंकर हैं वो, रजत शर्मा को बनाया गया है। ठीक है ना। और जो NBSA है न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, उनके जो अध्यक्ष हैं 2019 से बनाया गया, जिससे वो जस्टिस AK सीकरी को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे मैं क्वेश्चन बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाइए। ठीक है ना, हर चीज़ नोट करेंगे तो फिर टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत आकर 1794 से 1815 1794 से 1815 के बीच में बंगाल चिकित्सा सेवा में किस अंग्रेज ने कार्य किया? तो बंगाल चिकित्सा सेवा में 1894 से लेकर 1815 तक किस चिकित्सक ने काम किया? 1794 से लेकर 1815 के बीच में। तो नाम है उनका दोस्तों फ्रांसिस बुकानन। तो फ्रांसिस बुकानन ने काम किया है बंगाल चिकित्सा में। फ्रांसिस बुकानन ने काम किया है। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 में जलवायु कार्रवाई और आपदा तैयारी पर 5वां एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन मीडिया शिखर सम्मेलन हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ? नेपाल, काठमांडू में। तो ध्यान से सुने दोस्तों, 5वां एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन मीडिया शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो मीडिया शिखर सम्मेलन ये हुआ है कहाँ? नेपाल, काठमांडू में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दोनों जो तीनों क्वेश्चन मैंने पूछे थोड़ा टफ लेवल के, जो शुरुआती 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे अभी, वो थोड़ा टफ लेवल के हैं। ठीक है ना। अब जो आज क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। देखेंगे, कौन सा आंदोलन जिसका उद्देश्य सकारात्मक था लेकिन बाद में अशांति यानी हिंसा में बदल गया? तो दोस्तों आप जान ही रहे हैं कि चौरा चौरी कांड हुआ था और चौरा चौरी कांड की वजह से ही एक आंदोलन को स्थगित कर देना पड़ा था। उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन, जो कि 12 फरवरी 1922 में समाप्त होता है। तो आप जान रहे हैं कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे, कई लोगों को मार दिया गया था उसमें। तो इससे स्तब्ध होकर, मतलब दुखी होकर, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी जान लें कि इसको स्थगित किस उसमें किया गया था, मतलब कहाँ पर किया गया था, किस बैठक में किया था? कांग्रेस की बैठक हुई थी 12 फरवरी 1922 को बारदोली में, उसी समय ये निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कौन सा इंग्लिश चित्रकार? देखिए अब टफ क्वेश्चन है ये है। देखिए आपको एक क्वेश्चन बहुत ही साइड से क्वेश्चन पूछ रहा है कहीं कहीं पर। देखिए, कौन सा इंग्लिश चित्रकार 1802 से लेकर 1825 तक, ध्यान देंगे 1802 से लेकर 1825 तक 23 वर्षों तक भारत में रहा और यहाँ पर आम जनों के दृश्यों की पेंटिंग बनाता रहा?
देखता रहा कि कहाँ पर कौन लोग हैं, कैसे हैं, उनकी चित्रकारी कर रहा था। कब से 1802 से लेकर 1825 तक, लगभग 23 वर्षों तक की बात है। तो उनका नाम है जॉर्ज चिनरी। तो जॉर्ज चिनरी जो थे, जॉर्ज चिनरी, याद रखेंगे इनका नाम था जॉर्ज चिनरी। ये जो थे पेंटर थे, एक तरह से पेंटिंग बनाते थे, और 1802 से लेकर 1825 के बीच में ये मतलब रहे भारत में और चित्रकारी कर रहे थे, लोगों की चित्रकारी करते थे। जैसे कि मान लीजिए कहीं आंदोलन हो रहा है या कहीं भीड़ भाड़ है या कहीं कोई बैठक है या किस तरह से, तो उसकी चित्रकारी कर देते थे ये सीधे, ठीक है ना। देखिए बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए और नहीं पता तो बिल्कुल आप तुक्का मत मारिएगा, तुरंत ही छोड़ दीजिएगा, फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। देखिए फिर भी अगर ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोग को कि बाय द वे क्वेश्चन अगर किसी नेक्स्ट शिफ्ट में अगर आता है या किसी शिफ्ट में आता है या नए फेज में आ रहा है तो आप उसे कर ले। तो जो आए हुए प्रश्न आ जा रहे हैं उसको तो पढ़ लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको अगर रिपीट होता है तो आपको फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, किस संगठन ने लीग ऑफ नेशन का स्थान लिया था? लीग ऑफ नेशन दोस्तों, लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन का स्थान किस संगठन ने लिया था दोस्तों? तो यूनाइटेड नेशन ने इसका नाम लिया था, जो कि 10 जनवरी 1920 में स्थापित किया गया था। तो यूएन ने दोस्तों, यूएन ने इसका स्थान लिया था, लीग ऑफ नेशन का स्थान लिया था, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधों की वृद्धि की गणना की जाती है? दोस्तों वृद्धि, पेड़ पौधों की वृद्धि की बात कर रहे हैं। पेड़ पौधों की वृद्धि कैसे नापी जाती है, किस यंत्र से नापी जाती है, उपकरण के क्या नाम है? तो 2 उपकरण है दोस्तों, उसमें है एक ऑक्जेनोमीटर है, एक क्रॉस्कोग्राफ है। तो ऑक्जेनोमीटर और क्रॉस्कोग्राफ के माध्यम से वृद्धि, पेड़ पौधों की वृद्धि की गणना की जाती है, ठीक है ना। और ध्यान रखेंगे कि क्रॉस्कोग्राफी जो है उससे भी नापा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा में बॉक्साइट का उत्पादन हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन कौन कर रहा है? छत्तीसगढ़ कर रहा है, ये सब याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 1959 में, 1959 में यूएसएसआर, ठीक है ना, रूस जो आज वर्तमान में है, कभी यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था दोस्तों। यूएसएसआर की सहायता से किस इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया भारत के अंदर? क्योंकि हम जानते हैं कि 1991 में दोस्तों, 1991 में ध्यान देंगे, 1991 में सोवियत संघ, जिसे हम लोग यूएसएसआर कर रहे हैं, उसका विभाजन हो गया था। 1991 यानी यूएसएसआर, जिसे हम लोग सोवियत संघ कह रहे हैं दोस्तों, इसका विभाजन कब हुआ था? 1991 में, 1991 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो यूएसएसआर की सहायता से कौन सा संयंत्र स्थापित किया गया भारत में? 1959 में, यानी 1959 में। तो भिलाई इस्पात कारखाने की बात कर रहे हैं। देखिए जब आप पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ का जिक्र किया गया है। तो इन्होंने पंचवर्षीय योजना लिख के तो नहीं पूछा, लेकिन डायरेक्ट पूछ लिया है कि यूएसएसआर की सहायता से किसका वो किया गया, स्थापना की गई। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में है, याद रखेंगे, भिलाई इस्पात कारखाना, ठीक है दोस्तों। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के विभाजन का किस मुस्लिम नेता ने विरोध किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारत पाकिस्तान के विभाजन, मतलब भारत पाकिस्तान विभाजन का विरोध किया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GATT, याद करेंगे दोस्तों, GATT, गैट की बात कर रहे हैं। गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, गैट, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म है, यही फुल फॉर्म पूछा गया था, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1947 में की गई थी, गैट की स्थापना, ठीक है ना। मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखेंगे। यही गैट बाद में
WTO के रूप में आया। ठीक है, याद करेंगे दोस्तों, जो .com होता है, .com, जैसे हम लोग कोई साइट खोलते हैं www करके डैश कुछ लिख के फिर में .com लगा देते हैं, तो .com का मतलब क्या होता है, तो वो .com जो होता है वो कॉमर्शियल, उसका मतलब होता है COM, मतलब कॉमर्शियल। क्वेश्चन आया हुआ है, सौभाग्य योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च की थी, तो याद रखेंगे दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सौभाग्य योजना को लॉन्च किया था। और सौभाग्य योजना मैं बता चुका हूँ, सौभाग्य योजना जो है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के नाम से जानी जाती है। मतलब कि हर घर को फ्री कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए, कनेक्शन फ्री होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO। दोस्तों BRO पे क्वेश्चन आया, देखिए ये आप पढ़ते हैं जब लूसेंट को तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा विविध में। BRO बॉर्डर ब्यूरो की, BRO की स्थापना कब हुई थी, तो 1960 में हुई थी। 7 मई 1960 में इसकी स्थापना की गई। 7 मई 1960 में BRO की स्थापना की गई है। ठीक है ना, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, राज्यपाल पद का सृजन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो ध्यान रखेंगे कि राज्यपाल पद का सृजन किसके द्वारा होगा, वो अनुच्छेद 153, जिसमें कहा गया है कि देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, तो आर्टिकल 153 के तहत कहा गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये 155 में दिया गया है। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नहीं थे, ये 154 में दिया गया दोस्तों। तो राज्य का एक राज्यपाल होगा 153, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नहीं थे, ये 154 में दिया है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये 155 में दिया हुआ है दोस्तों। याद रखेंगे, आर्टिकल किस रेशेदार फल से बैग, झोला इत्यादि सामान बनाए जाते हैं, जूट या फाइबर से बनाए जाते हैं, जूट फाइबर से बनाए जाते हैं। इसको खूब अच्छे से याद, जो मैं बोल रहा हूँ खूब अच्छे से सुनिए, इसको याद करिए। ठीक है ना, बहुत अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जय जवान जय किसान। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो ये नारा उस समय दिया गया था जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, यानी कि 1965 की बात है। और इसको नारा देने वाले थे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसको नारा दिया था। और इसके साथ एक चीज़ और याद करिए, 1998 में जब राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। और उस समय नारा दिया गया जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ऑक्सीजन का संयोजन या बंधन किसके साथ होता है, तो जानते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के साथ ऑप्शन आया था, उसमें हीमोग्लोबिन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है ना, मतलब कि वेल्थ मतलब जानते हैं, हेल्थ वेल्थ, वेल्थ मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, वेल्थ मतलब मनी से लेते हैं। तो वेल्थ ऑफ नेशन की बात कर रहे हैं, तो एडम स्मिथ ने इस पुस्तक को लिखा था। सबसे नया जो परमाणु संयंत्र है वो कौन सा है, मतलब लेटेस्ट पावर प्लांट कौन सा है, तो वो कौन सा है, 2013 में स्थापित हुआ था, कुंडनकुलम, जो कि तमिलनाडु में है। क्वेश्चन इस पे आया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अरुंधति राय की किस पुस्तक के लिए उनको मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था, तो उनकी पुस्तक थी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए अरुंधति राय को मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1997 की बात है दोस्तों। फिर आइए, कजरी लोक नृत्य शैली किस प्रदेश में है, तो कजरी आप लोग सुनते हैं उत्तर प्रदेश की है, कजरी उत्तर प्रदेश की, याद करिए। तो नृत्य वगैरह भी देख लीजिएगा, नृत्य कहाँ कहाँ से आ रहा है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया जानते हैं, वर्गीस कुरियन, जान ही रहे हैं, इंपॉर्टेंट। मोनोरा फोर्ट कहाँ पे, तो मोनोरा फोर्ट पट्टुकोट्टई में है, तमिलनाडु में। मोनोरा फोर्ट कहाँ पर, तमिलनाडु में, पट्टुकोट्टई में है। ठीक है दोस्तों, इसको खूब अच्छे से याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किससे टकराने से होता है, तो ऑप्शन जो था उस हिसाब से आंसर जो होगा प्रकाशीय घनत्व की बात कर रहा है। प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो क्यों कह रहे हैं प्रकाशीय घनत्व, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो प्रकाश होता है वो मीडियम बिना मीडियम के भी चलता है और मीडियम के साथ भी चलता है। ठीक है ना, मतलब कि वो
मीडियम में भी चल सकता है। तो इसमें हम लोग ये जानते हैं कि जो प्रकाश किरणें होती है जब कई मीडियम से गुजरती है, जैसे सघन या विरल से गुजरती हैं, तो उसी हिसाब से उसका डायवर्जन भी देखने को मिलता है। तो वही बता रहा है कि अपवर्तन किसे टकराना है, तो प्रकाश से घनत्व की घनत्व चेंज होगा तो उसका अपवर्तन भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्या अर्थ है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का अर्थ पूछा था, पहले तो इसके बारे में जान लीजिए। एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है इसकी स्थापना 1961 में लंदन में इसका मुख्यालय है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जो क्या करता है, मानवीय मूल्यों और मानवीय स्वतंत्रता को बचाने का कार्य करता है दोस्तों। तो मानवीय मूल्यों और मानवीय स्वतंत्रता या कह सकते हैं मानवाधिकारों को, प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकारों को बचाने के लिए लड़ता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है ना। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का कार्य क्या, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, लंदन में इसका मुख्यालय है और मानवाधिकारों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट आइए, किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है ना। हम जानते हैं कि हम लोग किस किस जनरेशन से, किन किन जनरेशन से होकर कंप्यूटर का विकास हुआ। तो उसमें जो फर्स्ट जनरेशन है दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था जो कि 1946 से 1959 चलती है। उसके बाद फिर ट्रांजिस्टर बनता है, उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त कृषि व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कॉर्नवालिस के द्वारा लाई गई थी 1793 में दोस्तों। डेट भी याद करें, 1793 में दोस्तों स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाई गई थी। और इसको याद करें, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और उत्तरी कर्नाटक में इसको लागू किया गया था। उसी प्रकार से रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी टॉमस मुनरो की थी, यह 1820 में लाया गया दोस्तों। और उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी उसको भी याद करेंगे दोस्तों। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था भी याद करेंगे। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप लोग को याद करना है। ठीक है। फिर महालवाड़ी व्यवस्था, कई व्यवस्थाएं हैं, सबको याद कर डालेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, इस तरह के बंदोबस्त आए हुए हैं परीक्षा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल सोसाइटी फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम है। तो देखेंगे, रॉयल सोसाइटी फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला, तो वो हैं गगनदीप कंग। गगनदीप कंग को रॉयल सोसाइटी फेलोशिप ने चुना था, फर्स्ट टाइम चुना था। ठीक है ना। तो याद रखेंगे गगनदीप कंग को चुना गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा कब लॉन्च करने की योजना बनाई गई है दोस्तों। तो हम यहाँ पे देखना है, गगनयान नाम है उसका, जिसको मानव मतलब मानव रहित बनाना है और उस मतलब मानव युक्त बनाना, मानव युक्त, मानव रहित नहीं, मानव रहित तो भेजता ही रहा है वो, तो मानव युक्त मतलब कि मानव उस पर रहेंगे। ठीक है ना। तो गगनयान नाम है, 1921 में लॉन्च करने की प्लानिंग की गई है इसरो के द्वारा। ठीक है दोस्तों। मतलब कि एक तरह से उसके अंदर कोई व्यक्ति बैठा होगा। और इसरो के बारे में जान लीजिएगा हल्का, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया HTTP का फुल फॉर्म क्या है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट देखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहा जाता है। अगर गोलीय दर्पण है तो उसके सेंटर पॉइंट क्या कहा जाता है, तो उसके सेंटर पॉइंट को ध्रुव कहा जाता है, वो पोल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं दोस्तों, ध्रुव कहते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम यहाँ देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी भारतीय को 2019 में मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय को, ठीक है ना, 2019 के मैक्सिको के सर्वोच्च सम्मान सम्मानित किया गया है। तो उन व्यक्ति का नाम है प्रतिभा पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल जी को मिला है ये सर्वोच्च सम्मान मैक्सिको के द्वारा। तो आप कुछ महत्वपूर्ण जो सम्मान मिले हैं उनको याद जरूर कर लीजिए, किन किन लोगों को सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, किन किन देशों के द्वारा। ठीक है। इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना दूंगा, अगर आप लोग चाहेंगे, अगर कमेंट करेंगे कि आप चाहते हैं इसके वीडियो बना दें इस तरह के करंट अफेयर के, तो मैं ज़रूर बना दूंगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहली भारतीय महिला जिसे मैन बुकर प्राइज मिला है। तो इस पर क्वेश्चन
पूछा जा चुका। अरुंधति राय को मिला है, 1997 मिला था। और जो पुस्तक का नाम था उनका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए उनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर मतलब कि NIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो NIC की स्थापना दोस्तों 1976 में हुई थी दोस्तों। तो कब हुई थी दोस्तों? 1976 में NIC की स्थापना हुई थी, यानी कि क्या इसका फुल फॉर्म है? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो अध्यक्ष हैं मेरा डायरेक्टर ऑफ जनरल जो है यहाँ पर जो हैं इसकी डायरेक्टर जनरल नीता वर्मा है। तो NIC की जो डायरेक्टर जनरल है वो नीता वर्मा है दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ, बात सुनिए उसको ध्यान से, आपको अपने आप ही याद आ जाएगा। तो NIC की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1976 में। 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पाक जल डमरू मध्य मतलब कि पाक जल संधि से कह सकते हैं भारत में कौन से देश से भारत को कौन से देश से अलग करता है? तो याद रखेंगे पाक जल संधि जो है वह भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका का उत्तरी प्रांत जिसे जाफना, जहाँ पर जाफना जिला है, उसको अलग करती है। तो क्या दोस्तों है? भारत का तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका का उत्तरी जो प्रांत है जिसमें जाफना जिला है उसको अलग करता है। ठीक है दोस्तों। बहुरूपी गांधी, बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो अनु बंद्योपाध्याय, अनु बंद्योपाध्याय है दोस्तों। याद कर लीजिए इसको, देखिए बिल्कुल साइड से क्वेश्चन आ रहे, साइड से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। हो सकता है आप जिस फेज में हो जाने वाले हैं या जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम पढ़ने वाला है उसमें आपको मददगार साबित हो ये। ठीक है, हो जाए। बंद्योपाध्याय, अनु बंद्योपाध्याय ने बहुरूपी गांधी पुस्तक लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का प्रथम नाभिकीय, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा नाम है। ठीक है ना। और इसको 1956 में क्या किया गया है? ट्राम्बे मुंबई में स्थापित किया गया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वो किया गया, स्थापित किया गया था। काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं था? तो ये तो ऑप्शन के आधार पर निर्भर करता है कि ऑप्शन क्या रहा होगा, मगर इसमें क्वेश्चन आएगा। अगर आपको पता होना चाहिए कि काकोरी कांड में कौन कौन लोग शामिल हुए थे। तो काकोरी कांड में भगत सिंह नहीं थे, जैसा कि ऑप्शन से पता चल रहा है। तो भगत सिंह नहीं थे, अशफाक उल्ला खां थे, चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, ये सब लोग थे, लेकिन भगत सिंह नहीं थे। ठीक है ना दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए जो काकोरी कांड हुआ था वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था दोस्तों। तो काकोरी कांड दोस्तों कब हुआ था? काकोरी कांड जो हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? वो हुआ था 9 अगस्त 1925 में दोस्तों हुआ था। 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड हुआ था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, और ये काकोरी कांड के मतलब जो 8 डाउन ट्रेन थी उसको लूटा गया था, जो सहारनपुर से लखनऊ के लिए पैसेंजर ट्रेन थी उसको लूटा गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था दोस्तों। 1469 में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। 15 अप्रैल 1469 में, 1469 याद करेंगे दोस्तों, 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था 15 अप्रैल को दोस्तों। और जगह थी नाना साहिब ननकाना, जिसमें ननकाना साहिब पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। 1469 में हुआ था दोस्तों। और जब इनकी डेथ हुई थी वो 1539 में हुई थी, वो भी करतारपुर में हुई थी, पाकिस्तान में ही हुई थी। 16वीं लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो देखिए इसमें 17वीं लोकसभा चल रही है और उसमें सुमित्रा महाजन थी और इस समय वर्तमान में ओम बिरला हैं। ओम बिरला कोटा से ये हैं। ठीक है ना। फिर आएंगे दोस्तों, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो दोस्तों बहुत आसान प्रश्न पूछा है। अजंता की गुफाएं जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है दोस्तों। और कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं भी वहीं औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही हैं। मतलब कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में दोस्तों, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है दोस्तों, राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व है। ठीक है दोस्तों। फिर आए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी दोस्तों। एशियाटिक सोसाइटी
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1784 में। 1784 1784 में इसकी स्थापना हुई थी। 1784 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। 1784 एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था और ये इसे मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, केरल में हुआ था ये। फिर आए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी किस हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? हम्पी को किस हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। W3C का फुल फॉर्म क्या होगा? W3 दोस्तों, W3C यानी ट्रिपल डब्लू और C लिखा है, ट्रिपल डब्लू और C लिखा है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों। इसका है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। कंसोर्टियम, C फॉर कंसोर्टियम है दोस्तों, कंसोर्टियम है दोस्तों। WW वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C का फुल फॉर्म है दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? जो गैट था वही विश्व व्यापार संगठन में परिवर्तित हो गया था, समझ रहे हैं दोस्तों। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसके महानिदेशक है रॉबर्टो अजोवेडो। वर्तमान में जो सदस्य हैं वो 164 सदस्य हैं इसमें अंदर। फिर आइए MRTP एक्ट। MRTP एक्ट 1969 का फुल फॉर्म क्या है? MRTP 1969 का फुल फॉर्म क्या है? MRTP का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों, तो ये है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो रिस्ट्रिक्टिव है, रिस्ट्रिक्टिव मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, T फॉर ट्रेड और P फॉर प्रैक्टिसेस दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म है MRTP का 1969, तो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज, याद रखेंगे इसको दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था दोस्तों? तो भारत पर नादिर शाह का आक्रमण 1737 में हुआ था। 1737 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। तो 1737 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, एक चीज और देख लीजिए कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो ग्राम पंचायत का चुनाव है, जो प्रधानी का चुनाव होता है वहाँ की बात करें तो 21 वर्ष होता है। 21 वर्ष, तो 21 वर्ष याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे लोकसभा सदस्य की बात करें तो 25 वर्ष होता है, और राष्ट्रपति का 35 वर्ष होता है, और राज्यसभा 30 वर्ष होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे। फिर है दोस्तों क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए चुनाव घोषणा पत्र चुनाव से कितने समय पहले घोषणा पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया है। मतलब कि जो चुनाव आयोग है उसने निर्देश दिया है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं कम से कम इतने समय पहले तो अपना घोषणा पत्र जारी कर दें। तो वो समय टाइमिंग क्या है? 48 घंटे पहले, यानी कि 2 दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 48 घंटे पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दें। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह का, देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा आप लोग थोड़ा सा, यहाँ पर 1737 जो मैंने लिखा है, नादिर शाह का अटैक जो है वो 1739 में शायद हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा 1739 से 1700 देख लीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पर, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो। 1739 को दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ देखिएगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जल संरक्षण हेतु जल क्रांति वर्ष कौन से वर्ष को मनाया गया है? तो यहाँ पर देखेंगे 2015-16 को मनाया गया है जल क्रांति वर्ष। तो 2015-16 को जल क्रांति वर्ष मनाया गया है, जल क्रांति वर्ष मनाया गया है। जल क्रांति वर्ष कब मनाया गया दोस्तों? 2015-16 में। ठीक है, जो चीज़ बता रहा है उसको एक बार सुनते जाइए, आपका चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएंगी।
कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है और इसको बनवाया था पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था दोस्तों। तो कोणार्क का मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, फर्स्ट ने बनवाया था। और ये किस वंश के थे? गंगा राजवंश के ये शासक थे, राजा थे, जिन्होंने बनवाया था। और क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा पुरी में है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस जैव रासायनिक की प्रक्रिया के दौरान खमीर, यीस्ट जिसे बोलते हैं, शर्करा, शुगर को एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उपापचय उत्पादों में परिवर्तित कर देते हैं? मतलब ऐसी कौन सी रासायनिक क्रिया है जो खमीर, शर्करा और एथेनॉल को, मतलब कि खमीर या शर्करा को एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उपापचयी पदार्थों में बदल देता है, उत्पादों में बदल देता है? तो उसे बोलते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या दोस्तों बोलते हैं? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब किण्वन की प्रक्रिया होती है। अगर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑप्शन में नहीं होगा तो फर्मेंटेशन सिर्फ होगा, तो फर्मेंटेशन भी आपका आंसर होगा, किण्वन की प्रक्रिया के माध्यम से ऐसा होता है। समुद्र का सबसे गहरा स्थान चैलेंजर द्वीप, चैलेंजर जो है डीप जो है, ये कहाँ पर है? तो समुद्र का सबसे गहरा स्थान चैलेंजर डीप कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका पड़ेगा प्रशांत महासागर के मारियाना द्वीप समूह के पास। मारियाना द्वीप समूह के पास आपको ये देखने को मिलेगा चैलेंजर डीप जो है, और उसके दक्षिण छोर पे ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक मरकरी थर्मोमीटर के आविष्कारक कौन है? तो डेनियल फारेनहाइट है। डेनियल फारेनहाइट ने आधुनिक थर्मामीटर, मरकरी थर्मामीटर को बनाया था। तो याद रखेंगे इसको। कोई भी बिल अधिनियम कब बन जाता है? उसका अंतिम चरण कौन सा है? तो जब बनता है, जब ये राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है, उनके सिग्नेचर हो जाते हैं, तब ये कानून बन जाता है। कोई भी एक्ट कानून कब बनता है? तो ये परीक्षा का प्रश्न, बहुत सिंपल प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग वन की बात कर रहे हैं, वाटरवे की बात कर रहे हैं। वन की लंबाई कितनी है? तो 1620 किलोमीटर है दोस्तों। तो राष्ट्रीय जलमार्ग वन की जो दूरी है वो 1620 है। वाटरवे जो है आपका जलमार्ग जो है फर्स्ट जलमार्ग की बात कर रहा है, ये राष्ट्रीय जलमार्ग वन की बात कर रहा है। तो 1620 किलोमीटर लंबा है, ये 1620 किलोमीटर लंबा है। यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल होकर ये जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर या पावर प्लांट का क्या ड्रॉबैक है, मतलब क्या दोष है उसका? तो ये क्या, भंडारण और निष्कासन में समस्या आती है। कोई चीज़ का भंडारण करना और उसको निष्कासित करना, ये समस्या उसकी एक प्रमुख समस्या में है। छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना जो पाई जाती है, या प्रवर्ध जिसे हम लोग बोलते हैं, पाई जाती है, वो कहलाता क्या है? वो अंकुर कहलाता है। उसको हम लोग विलाई भी कहते हैं, VILLI। तो उसे हम लोग विलाई भी कहते हैं, विलाई। तो विलाई भी हम लोग कहते हैं, VLLI, विलाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा देश USSR, देखिए इस पे क्वेश्चन बनना है, USSR का भाग नहीं है? तो दोस्तों USSR का भाग नहीं है, USSR का भाग नहीं है। तो आंसर आपका ऑप्शन के हिसाब से होगा। तो जो ऑप्शन था वो उसका आंसर फिनलैंड था उस समय। और आपको ये पता होना चाहिए जो USSR है वो है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है, USSR है इसका फुल फॉर्म है। और जब ये ब्रेक नहीं हुआ था, जब ये टूटा नहीं था 1991 में, तब इसमें कौन कौन से देश थे ये आपको याद होना चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ, मालदो था, एस्तोनिया था, लातविया था, लिथुआनिया था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था और तजाकिस्तान था। दोस्तों इसको याद रखेंगे। तुर्कमेनिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, रूस था, आर्मेनिया था, अजरबैजान था, जॉर्जिया था और यूक्रेन था। ये सभी के सभी USSR से 1991 में अलग हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों याद रखें, MS एक्सेल पे क्वेश्चन आ गया। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आया हुआ है। MS एक्सेल में बिना कॉपी किए
करंट सेल से डेटा को राइट सेल में पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? तो इसमें दोस्तों क्या करेंगे, CTRL+R और पेस्ट विदाउट कॉपी लेफ्ट टू राइट इसका क्लिक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो CTRL+R का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर CTRL+R का इस्तेमाल करना है आप लोग को यहाँ पर। तो ऑप्शन जो होगा आपका, जो आंसर होगा उसमें कई दे रखा, CTRL-B दे रखा होगा, CTRL-D दे रखा होगा, CTRL-S दे रखा होगा, CTRL-R दे रखा होगा। तो आपका आंसर होगा CTRL-R दे रखा होगा राइट सेल में पेस्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर इंडो सारा सैनिक शैली में किस स्मारक का निर्माण किया गया है? तो किस स्मारक का निर्माण करवाया? सारा सैनिक शैली पे कोई देखिए आ चुका है, परीक्षा पर रिपीटेड है। तो सारा सैनिक शैली पे जो आपकी जो स्मारक बनाई गई है उसका नाम है गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया है, इंडिया गेट भी ऑप्शन में रहा होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको। गेटवे ऑफ इंडिया जो कि आपकी मुंबई शहर में है, उसको इंडो सारा सैनिक शैली में निर्मित किया गया है। और जॉर्ज पंचम जानी रहे 1911 में भारत में आए थे, ठीक है। फिर देखेंगे 2019 नव वर्ष के दिन विद्यार्थियों के साथ संवाद का कार्यक्रम किसने चलाया? तो इसरो ने चलाया दोस्तों। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब सरकार अपने कुल स्टॉक के 50% से कम सार्वजनिक उद्यम की अपनी इक्विटी का एक हिस्सा बेचती है तो उसे क्या कहते हैं? अपनी इक्विटी का एक हिस्सा अगर बेच दे सरकार तो उसे क्या कहेंगे? उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, यानी हिंदी में बोलेंगे विनिवेश बोलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेनावैक्सिया एक वैक्सीन है, किस बीमारी के उपचार में दिया जाता है? तो डेनावैक्सिया जो वैक्सीन है वो डेंगू के उपचार में दिया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतने प्रश्न मैंने बताया आपको। अब कल आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा तो उसमें मैं कुछ और नए क्वेश्चन को लेके आऊँगा, और मैंने सोचा है कि कुछ सेक्शन के ऊपर वीडियो बनाऊं जिस सेक्शन पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसमें वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए ये थोड़ा मिक्सअप क्वेश्चन मैं बना रहा हूं क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे, तरह के भी नहीं, यही क्वेश्चन ही आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग बस सुन लेंगे तो परीक्षा में अगर रिपीट होगा तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।